अच्छा, आप लोगों ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। करवाई? हाँ, किसके खिलाफ? उसी लड़के के खिलाफ। लड़के का नाम? गोलू बताया जाता, गोलू की मेरे को तो उसी दिन पता चला। अगर पहले से मुझे अंदाजा था, अगर होता तो शायद मैं कुछ कर पाती, रोक भी पाती मैं। अच्छा, आसपास के सीसीटीवी जो जहाँ नौकरी करती थी दीदी, उसके सीसीटीवी मिले कुछ? पुलिस ने कुछ भी चेक नहीं किया दिन तक। उस 26 की जो कॉलिंग चालू है उसके बाद से आगे की कोई फुटेज अपन को नहीं मिली जो अपन ने पर्सनल दिखाई है। आने वालों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं दी हमें अभी तक। उसमें क्या है, फ्रैक्चर आए हैं, मरने से पहले फ्रैक्चर है। ये लोको पायलट के आज तक बयान नहीं हुए हैं। 6 बयान ही तारीख नहीं हुए हैं। आज 6 तारीख तक कोई बयान ही नहीं हुआ लोको पायलट के। वो पुलिस वाले यूँ कह रहे हैं कि बयान हो गया है। हाँ, एसपी साहब और विक्रम जी दोनों बोल रहे हैं कि 10 तारीख को ही बोल रहे थे कि लोको पायलट के बयान हो चुके हैं। जो बैग है उसके साथ, तो बैग में कोई सामान टूटा फटा नहीं है, सारा वो सुरक्षित है। बच्ची का हमारी का फोन था, वो वहाँ पे नहीं मिला, और जो फोन का गिलास है, टेम्पर है, वो मिल गया वहाँ पे मौके पे, और फोन नहीं मिला। बच्ची को हमारी को या तो वो उसने कुछ ब्लैकमेल कर रखा है। उसने थप्पड़ भी मारा है उस लड़के ने। हाँ, माँ बाप जब अपनी बच्ची को विदा करते हैं तो पत्थर का कलेजा बनकर विदा करते हैं, कलेजे पर पत्थर रख लेते हैं मानिए, क्योंकि बेटियों का विदा करना वाकई ऐसा होता है जैसे कभी उनको घर में बुलाने लायक हम बचे ना हों। लेकिन क्या हो उस परिस्थिति में जब माँ बाप के घर से बेटियां विदा ना होकर जाएं बल्कि मौत पाकर जाएं? मौत कैसे? मौत ऐसे कि वो एक पहेली बन जाए, एक रहस्यमय पहेली जो अब तक सुलझी ना हो। बड़े सपने होते हैं माँ बाप के कि बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़ा करेंगे, नौकरी करेंगे बच्चे, और बुढ़ापे में हमारा सहारा रहेंगे। लेकिन क्या वाकई ये सहारा अब सुरक्षित है? क्या वाकई भविष्य सुरक्षित? हम 21वीं सदी में महिलाओं की सुरक्षा की बात कर लेते हैं कि पल पल पर, चप्पे चप्पे पर महिला सुरक्षा के लिए हम निर्भया स्क्वाड ले लीजिए, पुलिस ले लीजिए, तैनात है। कहाँ तैनात है? जब अगर आप बोल रहे हैं कि सुसाइड हुआ, सुसाइड में अगर वो सुसाइड कर रहे थे तो क्या कोई रेलवे ट्रैक पर कोई महिला नहीं थी? रेलवे ट्रैक पर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था जो उनको बचा सके? मौजूद हूँ फिलहाल भूमि के परिवार में। एक 18 साल की बच्ची, 18 साल की लड़की जो महीने भर पहले ही नौकरी पर जाना शुरू किया था, सपना था आर्मी ज्वाइन करने का, देश की सेवा करने का, देश की सुरक्षा करने का, माफ कीजिएगा लेकिन उसकी सुरक्षा कोई नहीं कर पाया। मेरे साथ उनके मम्मी पापा मौजूद हैं। अंकल जी, आप कहाँ से हैं? मैं एमपी भिंड से। एमपी भिंड से। राजस्थान कितने साल पहले आए? 20 साल थे। 20 साल से राजस्थान में रह रहे हैं आप? पूरा परिवार रहता हाँ है? जी, पूरे परिवार। परिवार में कौन कौन? मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा एक बच्चा है, 2 बच्ची थी। पढ़ाई लिखाई सब उनकी? हाँ, यहीं पे हुई है। अच्छा अंकल जी, आपको कैसे पता चला कि भूमि जो है, दीदी जो है, वो खत्म हो चुकी है? मेरे को तो दूसरे दिन रात को 1 बजे पता चला है। अच्छा, दूसरे दिन? बच्चे को, हमारे को भी दूसरे दिन में पता लग गया था, पर बच्चे ने मेरे को ये नहीं बताया था कि मैं दिल्ली था। अच्छा। मैं यहाँ नहीं था, तो इसलिए उसने मेरे को यहाँ आने तक नहीं बताया था। बोला आप जल्दी आ जाओ बस। फिर आपको आके पता चला? मैं जब 1 बजे यहाँ वापस आया दिल्ली से, जब रात को मेरे को पता लगा, सब पता लगा। मैंने इनको भी नहीं बताया, अपने घरवाली को भी। अच्छा, आपको और आपके बेटे को पता था? हाँ जी। आपको पता चला था? उसी दिन जब खत्म हुई डेड बॉडी लेके, उससे आधे घंटे पहले। पता चला था? हाँ, आपको किसने बताया था? फ़ोन किया था। मैं भाभी भी आई हुई थी, उन्होंने ही बताया कि इन्होंने बोला कि अब उनको बता दो। जब बताया था मेरे को पहले से किसी ने, मैम, कि मुझे नहीं बताया था। अच्छा, भूमि आपके परिवार की बीच की बच्ची है? हाँ, सबसे छोटी बच्ची हाँ है, जी। यानी लाड़ प्यार में हमेशा से रही? हमेशा से रही। मैं सबसे ज़्यादा लाडली थी वो इनकी उम्र। आपकी सबसे ज्यादा लाडली थी। अच्छा, कभी आपको उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से लगा कि कुछ परेशान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा, दिन तक नहीं लगा। आज दिन तक नहीं लगा? हमेशा चुलबुली रही हो, हमेशा खुश मिजाज? जब भी कोई रिश्तेदार वगैरह घर पे आता, खाना बनाती, तो सामने से पूछ लेती खाना कैसा लगा है। यानी घुल मिलने वाली बच्ची थी? हाँ जी। तो कोई अंदाजा नहीं था कि कोई अंदाजा ऐसा कुछ नहीं। ऐसा होगा उसके साथ में। आप सोचिए कि बच्ची का ऐसा व्यवहार कि वो सबसे घुल मिल जाए, कोई भी अगर अनजान भी उस घर में आए तो वो उनसे भी घुल मिल जाए, और ऐसे में आप कह देते हैं कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। मतलब सुसाइड का क्या रीजन रहा होगा? आप लोगों के अनुसार कोई रीजन नहीं है सुसाइड का, क्योंकि आपके घर में सब संपन्न थे, संपन्न थे। सब बढ़िया था। कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी अपने यहाँ, तो खाने पीने पहनने ओढ़ने में कोई दिक्कत नहीं थी। और ये तो ऐसे माँ बाप हैं जो ये कह रहे थे कि हाँ आप नौकरी करो, बच्ची को लगातार सपोर्ट कर रहे थे, तो सुसाइड का तो मुझे नहीं लगता कोई रीजन रहा होगा। अच्छा, आप लोगों ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। करवाई थी? हाँ, किसके खिलाफ करवाई थी? उसी लड़के के खिलाफ। लड़के के खिलाफ। लड़के का नाम? गोलू बताया जाता, गोलू की आगे पता नहीं क्या आगे और नाम होगा उसका। आप पहले से उसको जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता, मैं कभी नहीं देखा, दिन तक नहीं देखा। अभी
आज दिन तक नहीं देखा। लड़के को नहीं देखा? नहीं, मैं तो फिर गोलू के बारे में आपको कैसे पता चला? मुझे उसी दिन इसने बात करवाई थी, जब पूछ रहा था कि मेरी बहन कहाँ है। मेरे को तो उसी दिन पता चला। अगर पहले से मुझे अंदाज़ा था, अगर होता तो शायद मैं कुछ कर पाती, रोक भी पाती मैं, पर हमें पता नहीं था कुछ भी। जब गोलू उनके दोस्त थे क्या? हाँ, साथ में पढ़ा था लाइब्रेरी में, वो वहीं से दोस्ती हुई थी उसकी। अच्छा, अब ये खबर जब सामने आई कि भूमि नहीं रही, तो क्या वो आए यहाँ घर पे मिलने के? नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं आया। उसी दिन से भाग वो तो उसी उसी दिन दिन से भाग गए। फरार है। अच्छा, उनको लेकर आपने एफआईआर दर्ज कराई? गोलू के नाम से जब बच्चे तो ने पुलिस डायरेक्ट वाले क्या बोले? पुलिस वाले के अपने जहाँ मालवीय नगर में अपने जो एफआईआर कराई थी, तो उसी दिन का नाम को उसके घर पे जाके पुलिस उसका मोबाइल तो ले आ गई, और वो तो फरार था। उसके मोबाइल सारा डिलीट था, उसमें कुछ भी नहीं मिला मोबाइल के अंदर। वो उस दिन यानी से फरार गोलू है। फरार है। हाँ, उस दिन से फरार है। अच्छा, आसपास के सीसीटीवी जो जहाँ नौकरी करती थी दीदी, उसके सीसीटीवी मिले कुछ? नहीं चेक किया। पुलिस ने कुछ भी चेक नहीं किया आज दिन तक। सीसीटीवी से भी अलग है। जो हम लोग चेक करके आए ना, उसमें वो आती हुई दिख रही है, बात करती हुई दिख रही है फ़ोन पे। हाँ, बस उससे आगे वो कोई उसके जो है ना फ़ोन पे कॉल है 6:20 पे कॉलिंग चालू है। उस 6:20 की जो कॉलिंग चालू है, उसके बाद से आगे की कोई फुटेज अपन को नहीं मिली, जो अपन ने पर्सनल दिखाई है। तो उसके बाद वहाँ से आगे अपन को कोई फुटेज नहीं मिल रही है, लेकिन जो 6:20 तक है फुटेज वो अपने पास है। अच्छा, इसके बाद जब आपको उनका शव मिला, भूमि का शव मिला, तो पोस्टमार्टम भी हुआ होगा, हाँ जी। उसमें क्या कुछ आया? पोस्टमार्टम तो नॉर्मल आ रहा है, बता रहे हैं। बता ही नहीं रहे हैं। पोस्टमार्टम यहाँ कह रहे हैं रिपोर्ट आई नहीं है अभी। मैं थाने गया तो थाने वालों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं दी हमें अभी तक। उसमें क्या है, फ्रैक्चर आए हैं, मरने से पहले फ्रैक्चर हैं। मौत से पहले भूमि के शरीर में फ्रैक्चर है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, यानी कि उनके साथ मारपीट हुई है, और इस बात को भी पुलिस नकार रही है। ये बहुत दुविधा की बात है, ये बहुत शर्म की बात है कि आपके सामने सब कुछ एक ओपन केस की तरह खुला हुआ है, लेकिन आप इसको क्यों दबा रहे हैं, न जाने क्यों दबा रहे हैं, और ना ही आप इनके सवालों के जवाब दे रहे हैं, और ना ही आप पुलिस वाले आपसे मिले हैं कभी, मतलब आके बातचीत की कि क्या है, घर क्या पे नहीं? एक ही बार आए, वो तो बस 10 तारीख को, बस उसके बाद कोई पुलिस वाला घर पे भी नहीं आया आज तक। उस दिन एसपी भी आया था 10 तारीख को शाम को 8:30 बजे, और आशुतोष आया था थाने इंचार्ज, जो केस दे रहा है विक्रम वो आए थे, ये 4-5 पुलिस वाले आए थे सीधे घर पे शाम को 8:30 बजे। और ये क्या नाम एसपी जी और आशुतोष जी ये बोल रहे थे कि लोको पायलट के बयान हो चुके हैं, वो सुसाइड के लिए बोल रहा है, वो सुसाइड किया है। और जबकि मैं डेली बात कर रहा हूँ, मान सिंह जी हैं जो रेलवे में हैं, उनके अंदर ये केस है अपना, तो उनसे अपनी बात हो रही है। लोको पायलट के आज तक बयान नहीं हुए हैं। 6 बयान तारीख ही नहीं हुए हैं। आज 6 तारीख तक कोई बयान ही नहीं हुआ लोको पायलट के। वो पुलिस वाले यूँ कह रहे हैं कि बयान हो गया है। हाँ, एसपी साहब और विक्रम जी दोनों बोल रहे हैं कि 10 तारीख को ही बोल रहे थे कि लोको पायलट के बयान हो चुके हैं। पहले दिन गार्ड के हुए हैं, दोबारा भी गार्ड के हुए हैं। उनसे मान सिंह जी से बात हुई हमारी, तो बोल रहा है कि हमारे लोको पायलट के जो गार्ड होता है ना ट्रेन का, उससे ही बात हुई है, लोको पायलट से अभी तक कोई बात नहीं हुई है। आज के लिए मैंने बोल रखा है मान सिंह जी से कि आज वो आएंगे तो देखो बात हो जाएगी। तो वो उन्होंने ये बोला है मेरे से, मैं आपकी डायरेक्ट बात कराएंगे। और उसमें दीदी एक ये चीज़ बताइए, जो बैग है उसके साथ, तो बैग में कोई सामान टूटा फटा नहीं है, सारा वो सुरक्षित है। अच्छा, जो उनके पास बैग मिला है, हाँ, वो बैग आपको मिल गया? बैग थाने में मैं लेके नहीं आया। मैं तो इसलिए लेके नहीं आया कि मैं तो उस बैग को सारा सीधा कोर्ट में भिजवाऊंगा। मैंने वकील कर रखा है, कोर्ट में भी केस कर दिया है। हाँ, यानी कि बैग जो उनके पास मिला है, बैग में कुछ टूटा फूटा नहीं नहीं, कुछ भी टूटा फूटा नहीं। ये बताते हैं कि टिफन है, उसका जो कवर होता है ना टिफन का, वो बैंड है खाली। अब एक दीदी एक चीज़ सपोर्ट करिए, जो बैग के अंदर सामान है, वो बैग के अंदर कवर बैंड कैसे हो गया? बैग के अंदर हो गया, बैग के बाहर कोई स्क्रैच नहीं आई, तो ये कैसे हो सकता है आप बताइए। और प्लस पॉइंट दूसरा ये है कि जो बच्ची का हमारे का फ़ोन था, वो वहाँ पर नहीं मिला। कब जो बैग में सामान था सारा मिल गया, और जो चप्पल थी एक मिल गई, एक चप्पल नहीं मिली, और जो फ़ोन का गिलास है, टेम्पर है, वो मिल गया वहाँ पे मौके पे, और फ़ोन नहीं मिला। तो ये क्या बात है? इसमें क्या चक्कर है? ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर उन्होंने सुसाइड किया है तो सुसाइड के फोन तो वहीं होगा आसपास कहीं ना तो कहीं। फ़ोन कहाँ गया वो तो बताएं। हाँ। पुलिस वालों की ये तो पुलिस वालों की वो है ना कि फ़ोन ढूंढ के निकालें कहाँ हैं, ये पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं। मैंने तो कहना एसओ से भी, और विक्रम जी ने मेरे को एक दिन बुलाया, तो मैं गया था। एसओ से ने बुलाया था, आशुतोष जी ने, तो मैं गया था। नहीं तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया था, सर एक काम करिए, जो फ़ोन की लोकेशन निकालें आप, उसके रास्ते से उसके सीसी फुटेज निकालें, तो उससे जानकारी मिलेगी। तो वो चीज़ कुछ हुआ नहीं है।
उन्होंने इसीलिए टाइम वेस्ट किया कि टाइम निकल जाएगा, सीसी फुटेज मिलती नहीं 1 महीने बाद। उन्होंने 1 महीने से ज़्यादा टाइम ले लिया, अब सीसी फुटेज भी नहीं मिलेंगी। हमेशा से आप लोग 20 साल हो गए जयपुर में, 20 साल से सबका व्यवहार सबके साथ अब हाँ, बढ़िया बढ़िया है, बस बिल्कुल वही फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत ही एकदम नहीं, बढ़िया, एकदम बढ़िया। अच्छा, मतलब क्या आशंका है कि क्यों उनकी हत्या कर दी गई? क्यों मार दिया गया? या तो कोई चीज़ का दबाव बना रहा होगा वो लड़का, कुछ तो होगा। अब उसके इससे ज़्यादा से यही लग रहा है, जब उसने अपना सारा फ़ोन डिलीट मार रखा है, तो उसको बच्ची को मारी को, या तो वो उसने कुछ ब्लैकमेल कर रखा है, इसलिए उसने सारा चीज़ वो डिलीट कर दिया है। और मेरे को सुनवाई में ये भी आई है कि जो मेरी बच्ची का फ़ोन था, तो सारे दिन उसी के पास रहा है। अच्छा, उस दिन हाँ, वो उसने फ़ोन 6:15 बजे आके बच्ची को मारी को दिया है। फिर कंपनी से आगे निकल के हाथापाई भी हुई है, उसने थप्पड़ भी मारा है लड़के ने उस लड़के ने। हाँ, मतलब केस को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। आप सोचिए एक मिडिल क्लास फैमिली, वो भी पुलिस वाले कब आए, जब अपने जो अपनी बच्ची के डॉक्यूमेंट्स थे, जो एफआईआर कॉपी थी, जो पुलिस और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपन वहाँ से हॉस्पिटल से लेके आए, वो अपने सेठ जी को दी थी। मेरे सेठ जी का नाम है श्री देवजात सिंह डाबरिया जी, जिनके यहाँ हम 20 साल से काम कर रहे हैं। उनको वो हमने कागज़ दिए थे सारे, तो उन्होंने वो खाना पुलिस कमिश्नर जो है अपने यहाँ के थे, उनको दिए थे। जब वो पुलिस कमिश्नर साहब ने फ़ोन एसपी को और थाने को किया, उसके बाद वो हमारे घर पर 10 तारीख को शाम को आए हैं। उसके बाद भी ये हाल है, अब बताइए हम क्या करें इसमें। क्या सीसीटीवी फुटेज रेलवे ट्रैक पर नहीं मिलेगा उनको? ना तो वो फ़ोन पे चलाती थी कि मैं सोच लूँगा चलो फ़ोन में पैसे होंगे, ना उसके बैग में पैसे थे, ज़रूरत ही नहीं थी पैसों की, तो वो पैसे करती क्या? हैं? पिछले जो एक्सीडेंट हुआ उसके 9 तारीख को तो फ़ोन चालू हुआ है उसका, जो पहला पेमेंट मिला है उसको, तुम्हारा बंद पड़ा फ़ोन उसने चालू कराया है। अच्छा, अपनी सैलरी से? हाँ, इनके माँ बाप हैं, उम्मीद करती हूँ कि न्याय बहुत जल्द मिले और न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आंटी जी ने कहा कि अभी तो इनकी बच्ची के साथ हुआ, कल को किसी और की बच्ची के साथ होगा, कल को मेरे साथ होगा, तो आप लोग क्या करेंगे? आप क्या कर सकते हैं? केवल ऐसे ही कि आप इंटरव्यू लेके आ जाएंगे? तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जवाब हम लोग ज़रूर लें पुलिस वालों से और ज़रूर जाएँ और न्याय इनको जल्द से जल्द मिले। बाकी मामले में क्या अपडेट आता है, अपडेट आपको देती रहूँगी। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावेद अली के साथ, जयपुर।